सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12 का। तो हम आज शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज से। प्रिपरेशन मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 में। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा कि डिस्कस हम कर चुके हैं, और अगर आज आप नए हैं तो आप पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर बच्चों हम बात करते हैं तो वहां हमने देख लिया था कि एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से, ठीक है। अब यहाँ पर पोलैरिटी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। कीटोन की पोलैरिटी जो डाइपोल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। तो क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली कीटोन का ज्यादा हो जाएगा एल्डिहाइड से, ठीक है। और अगर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के से हम इसको कंपेयर करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है वो डाइपोल ज्यादा होता है, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो बहुत क्लियर है, अल्कोहल के चैप्टर में आप पढ़ के आए हो कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन से भी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये था एक जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसका कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा यहीं पर आपको ध्यान देना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से। जो इसका मैकेनिज्म है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और ये मैंने मैकेनिज्म से आपको पार्ट 1 में इसके समझा दिया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। तो आज हम इसका जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। बहुत सिंपल, आपने देखा कि प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी अगर आपने वीडियो देख लिया है तो, और ना इसके प्रॉपर्टीज में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, सब ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप पढ़ेंगे। तो पहला है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का जब एडिशन होता है तो जिस तरह से सिंपल आपको मैंने प्रिपरेशन में समझाया था कि बॉन्ड ब्रेक करो, हमेशा स्ट्रक्चर को जब भी लिखो, और ये तभी कर पाओगे जब आप मेरे साथ साथ अपने हाथ में पेन और कॉपी रखोगे। तो यहाँ में आप रिएक्शन लिखी देख रहे हो कि रिएक्टेंट क्या है, फटाफट कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर दो। आपको ये पता है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कम है तो उसको पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड में अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फटाफट इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक करवाइए। अब ये जो CN है, ये जो माइनस है, ये कहाँ जाएगा, ये आएगा कार्बन के पास, ठीक है। इसको लिखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन को लिखिए यहाँ पर, और ये बॉन्ड कर दीजिए ब्रेक। जब ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, ये CH3 और ये जो CN है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और कुछ इस तरह का आपके पास कंपाउंड आएगा जिसको हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन। तो कुछ भी नहीं याद करना पड़ा, सिर्फ आपको ये पता है कि ये पोलर बॉन्ड होते हैं, और ये इसका भी आपको पता है कि कैसे इन पे चार्ज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ NaHSO3। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें भी आपको यही चीज करनी है। जो सोडियम है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और HSO3 पर है नेगेटिव चार्ज। तो आप रखेंगे सोडियम को यहाँ पर और HSO3 को, या SO3H को SO3H कर लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। और यहाँ पर SO3H को आप रखिए यहाँ पर, इनका जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, कार्बन के संग आ जाएगा SO3H और ऑक्सीजन के संग आ जाएगा ONA, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया, ये बनता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज और होती है कि यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन के संग SO3Na आ जाएगा क्योंकि ये Na जो है इधर शिफ्ट हो गया है, और H चला गया इधर तो ये आ जाएगा OH। ये एक तरह से व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब बुक में तो आपका इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आगे मुझे थोड़ी सी इसमें आपको बात बतानी है कि क्या प्रॉपर्टी है, तो हम इसको और आगे लेकर के चलते हैं।
अब अगर इसमें से आप HCl गैस पास कर देंगे तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। अब आप देखिए कितने मजे की बात है, आपने एल्डिहाइड या कीटोन से शुरू करा है और एल्डिहाइड और कीटोन ही आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है जो सोडियम बाइसल्फाइड के संग हम करते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन इनके प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती है। तो जो भी इम्प्योरिटी है वो सब निकल जाएगी और यहाँ पर प्योरिफाइड फॉर्म हमको मिल जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप करके भी आए हैं। कार्बोनिल ग्रुप का जब रिएक्शन RMgCl से करते हैं तो सिंपल वही वे आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। R जो है ये है नेगेटिव और मेटल क्योंकि होता है पॉजिटिव, ये आपको ध्यान है, ये हमने पहले करा हुआ है कि जो मेटल है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आएगा MgCl इधर, ये हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक। इस कार्बन के संग ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ऑक्सीजन के संग MgCl लग जाएगा। अब ये आपको मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आप कर देंगे हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये सब निकल जाएगा बाहर, MgCl OH की फॉर्म में निकल जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरह से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ये अल्कोहल की भी प्रिपरेशन में आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम देख लेते हैं ये वाली जो रिएक्शन आपकी होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के संग, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो, यहाँ पर अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर इसके अलावा आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया उससे 2 डिग्री मिलेगा और अगर कीटोन लिया है तो उससे 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो ये अल्कोहल के चैप्टर में हमने इनकी प्रिपरेशन में समझा था अल्कोहल्स की। अब ये तो हो गई बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस जो आपने समझ ली है। तो ये हमने बहुत ही सिंपल वे में समझ ली। कितना आसान था इन रिएक्शंस को समझना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको। अब हम यहाँ पर मैंने अब जो साइड में रिएक्शंस आपको सिखाऊंगी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें चीज है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही हैं बट इट इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। बहुत इजी हो जाएगा, ये कैटेगरी अलग कर दी है मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की और यहाँ से हमने दूसरी कैटेगरी चलाई है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा ही होगा और उसके संग वाटर भी रिमूव होगा। तो वाटर जब आप रिमूव कर दोगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब रिएक्शन विद अल्कोहल, जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ड्राई HCl से करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये OH जो है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये R कहाँ जाएगा, R जाएगा इधर और ये जाएगा OH इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा और ये जब आता है तो इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। जब एक ही कार्बन से एक OH और एक OR ग्रुप जो है ये अटैच हो रहे होते हैं तब इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। अब कुछ नहीं है, इसको आप एक बार फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करवा दीजिए, फिर से एक बार अल्कोहल से रिएक्शन हो जाएगी तो इसमें क्या बनेगा, देखिए यहाँ R और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बॉन्ड दिखा देती हूँ आपको और ये है OH। अब क्या होगा, रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको करना है वाटर रिमूव, ये चला गया वाटर बाहर, ठीक है। जब ये वाटर बाहर चला गया आपके पास क्या बच गया, कार्बन CH3H और यहाँ OR और यहाँ पर भी OR, यहाँ OR डैश कर लो क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला अल्कोहल लिया है और ये बन जाता है एसिटल। हेमी क्यों बोला था, क्योंकि एक ही OR यहाँ पर अटैच था इस कार्बन से, इसलिए हमने इसको हेमी, हेमी मतलब हाफ, सेमी, हेमी मतलब हाफ, ठीक है। और जब यहाँ दोनों इस कार्बन से OR ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल। समझ में आ गया, अपना आप साथ साथ में लिखिए तो आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये तो हो गया एल्डिहाइड से, ठीक है। अब अगर हम कीटोन से रिएक्शन करते हैं इसकी, देखो एल्डिहाइड से करेंगे तो एसिटल बनेगा,
कीटोन से करेंगे तो कीटल बनेगा। अब देख लेते हैं कीटल किस तरह से बनता है। देखिए, ये हमने कीटोन ले लिया। कीटोन की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से करवाएंगे। अल्कोहल ही है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, देखो CH2 OH OH होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको वाटर रिमूव करके दिखाना है तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है। ये कट किया वाटर यहाँ से। अब क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से अटैच होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के संग अटैच होगा, तो ये बना लेगा CH3 CCH3 OCH2 एंड OCH2। ये बन जाएगा साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जो वाटर रिमूव होता है और प्रोडक्ट बनता है, उसी के कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब ये मैंने एक जनरल इक्वेशन इसकी लिख दी है। इसके बाद Z जो लिखा है इसमें हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे और साथ साथ आप ये रिएक्शन लिखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन लिया आपने, ये NH2 या यहाँ पर Z हमने कोई भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें आप क्या करोगे, यहाँ ये वाटर निकलेगा यहाँ से, मैंने कहा है ना कि वाटर यहाँ से रिमूव करना है हमें, तो जो कंपाउंड बनेगा ये कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के संग डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और Z आ जाएगा H2। ये इसकी स्केलेटल रिएक्शन है, ये इस तरह से होता है। तो ये हमने स्केलेटल रिएक्शन ले ली है। सारी रिएक्शन अब इसी तरह से चलेंगी, Z की जगह सिर्फ जो हम फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज करते जाएंगे। अब अगर आप मान लो Z की जगह हमने H ले लिया तो ये क्या बन गया, अमोनिया। ठीक है, और अब कुछ नहीं करना, आप कॉपी पेन उठाओ अपना और फटाफट ये रिएक्शंस मेरे साथ लिखना शुरू कर दो। और इसी वीडियो से आप जब खत्म करके जाओगे वीडियो को तो आप ये पार्ट यहीं पर लर्न करके जाओगे। वाटर निकाल दिया, आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो निकल ही गया, तो डबल बॉन्ड क्या आएगा, ये नाइट्रोजन एंड इसके संग आ जाएगा H और ये बन जाता है इमीन। ठीक है, नेक्स्ट में आप देख लो, अगर Z की जगह हमने कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया तो ये क्या बन गया, अमाइन बन गया। ठीक है, और इसमें से अब आप निकाल दो वाटर, ये निकालिए वाटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके संग आ जाएगा अमाइन ग्रुप और ये होता है शिफ्ट बेस। ये आप प्रैक्टिकल में यूज करोगे इसके टेस्ट के लिए। एल्डिहाइड कीटोन का जो टेस्ट है ये शिफ्ट बेस से करा जाता है। अब इसके बाद हमने ले लिया है NH2, ये है ही, और Z की जगह हमने लिया है OH, ये हो गया हाइड्रोक्साइड अमाइन। ठीक है, अब इसमें से भी आप यहाँ पर निकालो फटाफट से वाटर और ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ये आ जाएगा OH। दिस इज ऑक्साइन या ऑक्सीन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अगर Z में यहाँ पर ले लिया NH2 ग्रुप तो ये याद करना पड़ेगा आपको नाम हाइड्रोजीन। ठीक है, यहाँ पर आपने वाटर निकाला, सिंपल सा वाटर निकलेगा यहाँ पर और आपको जो है वो प्रोडक्ट बड़ा इजीली मिल जाएगा। ये हाइड्रोजीन है तो ये बन जाता है हाइड्रोजोन। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करा हमने, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा करके उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दिया। सिंपल देखो वेरिएशन किस तरह से हम करते जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजीन। निकाल दो वाटर इसमें से, वाटर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N और यहाँ पर आएगा आपका ये HN और यहां से हम लगा देते हैं ये रिंग। ठीक है, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। करेक्ट, अब आ जाओ, अब अगर हमने थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अब यहाँ पर जो ये रिंग है फिनाइल जो लगाया है आपने, इसके संग ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप भी लगा दो। तो ये देखो हमने ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन था, 2,4 डाइनाइट्रो इसमें और ऐड हो जाएगा और ये यहाँ से जब वाटर रिमूव करेंगे तो ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये HN और इस N से ये एक फिनाइल रिंग अटैच होगा और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 और ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजोन बन जाएगा
और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत शार्प होता है। इसीलिए जब एल्डिहाइड और कीटोन का जब आइडेंटिफिकेशन करा जाता है तो वहां पर इसको यूज करा जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में या आपने करे होंगे तो यहाँ पर ये आपने इसका यूज जरूर करा होगा। ये बन गया हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब इसकी जगह आ जाइए सेमी कार्बाइड ले लेते हैं हम। देखिए जब NH के संग CONH2 लगा देते हैं, ये बीच में एक आपने कीटो ग्रुप लगा दिया है और ये बन गया है सेमी कार्बाइड। कीटो ग्रुप नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने आपको एक याद करने के लिए, अगर हमको इसी तरह से चीजें याद करनी होती हैं तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाइड। अब इसको आप वाटर निकालिए तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये NH, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ बन जाएगा NH2। तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ये बनेगा सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, अब ये जो बना है कंपाउंड, अगर हम इसकी फिर से एल्डिहाइड या कीटोन के संग रिएक्शन करवा देंगे तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के संग पास है लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये इस कार्बन के संग आ जाएगा रेजोनेंस में, और जब रेजोनेंस में आ जाएगा तो ये फ्री ही नहीं होगा, तो ये एल्डिहाइड कीटोन के संग कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नॉट कंप्लीट नहीं हुई अभी यहाँ की केमिकल रिएक्शन इसकी, लेकिन ये जो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में थी, जो बिल्कुल चलती चली जा रही थी एक के बाद एक, तो वो मैंने आपको इस तरह से समझाया है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम दूसरे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं वो सब नहीं टच करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और इतना ही होमवर्क आपको करके रखना है कि सारी रिएक्शन एक बार लिखनी है, और यहाँ पर इनके नेम एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, क्योंकि नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो इनको आपको ध्यान करना है और वही प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आज का वीडियो इतना ही। टेक केयर and have a nice day.